हेलो हाय नमस्कार गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस के चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल स्टैंडर्ड 4 का। तो इसका हम सल्यूशन जानेंगे। तो ये पिक्चर को देखो, ट्राई दीज यानी कि ऐसे अगर ट्राई करेंगे हम तो उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन दिया होगा तो उसका हम आंसर करेंगे। गोइंग टू स्कूल मतलब हम जब स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं। कई लोग बाय द बस जाते हैं, कई साइकिल से जाते हैं, बहुत सारे पैदल जाते हैं और ब्रिज को पार करते हुए जाते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम जाते टाइम हमको बीच रास्ते में मिलता है। जैसे कि कोई ब्रिज हो, बीच में आ गया, स्कूल जाने के बीच में कोई ब्रिज आ गया। ब्रिज आइदर सीमेंट का हो सकता है या फिर किसी वुड का हो सकता है, बैम्बू का हो सकता है, किसी का भी ब्रिज हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने में तो ज़्यादातर सीमेंट का ही ब्रिज हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर पुराने ज़माने की बात हम करेंगे तो ब्रिज सीमेंट का बहुत ही ज़्यादा कम था और बहुत ही ज़्यादा था ही नहीं। कहीं कहीं पर हम बहुत जंगल को क्रॉस करके जाते थे या फिर बैम्बू के ब्रिज को हम क्रॉस करके जाते थे। बहुत सारे कठिनाइयाँ की आती थी बच्चों को स्कूल जाते टाइम। तो वही सब हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कलेक्ट सम ब्रिक्स। हम ब्रिक्स कलेक्ट करेंगे। lay them on the ground in a line as shown in the picture. try walking on the them। वो जो पिक्चर दिखाई थी वैसे ही हम रखेंगे ग्राउंड में लाइन बाय लाइन करके और उसके ऊपर चलेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि वाज इट ईजी, क्या वो ईजी हो सकता है। तो आंसर ये होगा येस इट वाज ईजी। मेक ए स्मॉल ब्रिज। नेक्स्ट, make a small bridge by tying 4 or 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. Now walk on your bridge. So how did you feel? I was scared. Firstly I was scared क्योंकि पहली बार हमने चलने में बहुत ही ज़्यादा डर भी लगेगा और इतनी भी इजी नहीं लगेगा उसके ऊपर चलने में। Did you fall down? क्या आप गिर जाओगे? No, I did not fall down, but it was a bit difficult. हम गिरेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पर सहारा होता है उसको पकड़ने के चलने के लिए, लेकिन चलने में बहुत दिक्कत होगी, हमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम चलेंगे, लेकिन वो बहुत टाइम लगेगा, इतना इजी नहीं रहेगा। इफ़ यू वॉक लाइक दिस ए फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। ठीक है, ऐसे वाले बैम्बू ब्रिज होते हैं, देखो ऐसे उसको पकड़ के सहारे पे हम चलते हैं। इस पोजीशन ये जो है पूरा एकदम एंड तक ही रहेगा, इसको हम पकड़ के हम चलते रहते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि गिरने की संभावना है, अगर हाथ छूट जाए तो, अगर ध्यान भटके तो यही डर लगा रहेगा। नेक्स्ट, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बैरफुट और विथ शूज और स्लीपर्स और वाई। इसका आंसर ये है कि आई थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बैरफुट बिकॉज बैरफुट विथ टॉज गिव्स ए बेटर ग्रिप। ठीक है, लेट अस डू, चलो हम करते हैं क्या। ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। पिक्चर 1 and 2 को देखेंगे, फिर उसने क्या पूछा है, चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, पुलिंग द बकेट्स इन द वेल। ये है पिक्चर 1, ठीक है, और ये है पिक्चर 2। इन दोनों में क्या फ़र्क है हम ये देखेंगे। कैन यू टेल द डिफरेंस इन द बोथ पिक्चर्स। इन दोनों पिक्चर में क्या फ़र्क है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। इन पिक्चर 1 ए बॉय इज पुलिंग द बकेट फ्रॉम वेल विदाउट यूजिंग पुल्ली, while in the picture 2 a pulley is being used to pull the bucket full of water. Next, which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? Lifting a thing
Using a pulley is easier. Next, look around you. Where all do you see the use of pulleys? List them. I saw such pulleys at construction sites for hoisting flags and for lifting heavy things with ease in general. Next question, with the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. पिक्चर में देखो वो कैसे कर रहा है, ठीक है. देन ब्रिज का बात करेंगे तो ब्रिज देखो, ये ब्रिज है तो इसके हिसाब से हमें क्या क्वेश्चन दी गई है हम वो देखेंगे. हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बैम्बो ब्रिज. ये ब्रिज को देखो, ये जो ब्रिज है ये एक बैम्बो ब्रिज से कैसे डिफरेंस है. तो कैसे डिफरेंस है वो लिखेंगे. ए सीमेंट ब्रिज इज वाइड. ए सीमेंट ब्रिज इज वाइड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कंपेयर्ड टू ए बैम्बो ब्रिज. How many people do you think can cross the bridge at one time? More than 20 people. More than 20 people can cross such a bridge as shown in the picture at a time. जो ब्रिज के पिक्चर आपके बुक में यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई गई है, उस पिक्चर में जो ब्रिज है उसमें कम से कम एक ही टाइम पर 20 से ज़्यादा लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं ब्रिज को. जो पिक्चर हमें टेक्स्ट बुक में दिखाई गई है उस पिक्चर के हिसाब से. इफ़ यू हैड ए चांस व्हिच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज. अगर आपको एक चांस मिलेगा तो आपको कौन सा ब्रिज पसंद होगा और क्यों होगा. सो आई वुड लाइक टू यूज ए ब्रिज मेड अप ऑफ सीमेंट as it is more safe and easy to cross and walk on. हमें जो सीमेंट पे ब्रिज तैयार की गई है वही ब्रिज ही हमें पसंद होगी क्योंकि वो ज़्यादा सेफ़ है और उसमें चलने में या फिर क्रॉस करने में बहुत इजी रहता है. और अगर हम पैदल भी चलते हैं तो वो भी हमें इजी ही लगता है, लेकिन बैम्बो ब्रिज में हमें डर लगेगा, इजी नहीं रहेगा, वो डिफ़िकल्ट रहेगा. इसीलिए डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल. इफ़ येस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक. There is no bridge on the way to my school, but I cross many cement bridges in my city. Find out from your grandparents what kinds of bridges were there when they were young. Only a few bridges made of bamboo or wood were left when my grandparents were young. Most of the bridges at that time also were made of cement. Next, is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. Where is the bridge? Over water, over a road, between two mountains, or somewhere else. तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा. वेयर इज़ द ब्रिज. ओवर वाटर, ओवर ए रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स. सो द ब्रिज इज ओवर वाटर. जो कि उसने कौन से ब्रिज के बारे में बताया है, जो ब्रिज आपके घर के आसपास है उसके जानकारी के लिए वो क्वेश्चन पूछा है कि वो जो ब्रिज है वो कहाँ है, ओवर वाटर या फिर ओवर रोड या फिर बिटवीन टू माउंटेन्स या फिर कहीं और. तो द ब्रिज इज ओवर वाटर. ओवर वाटर में वाटर के ऊपर हमारा ब्रिज है. हु ऑल यूज द ब्रिज. इज इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट और ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स. सो आंसर क्या है. द ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टील girders. So it is used by all, that is by people on foot, vehicles and animals. Next, does the bridge seem to be old or is it new? The bridge is not very old. Next, find out what materials are used in making this bridge. List some of them. Cement, stone, chips, bitumen, iron, girders, concrete, bricks, sand, iron, rods,
pillars and piles were used to make the bridge. Draw a picture of the bridge in your notebook. Do not forget to draw the train, vehicles, animals or people who cross the bridge. So the figure of the bridge is given here. आप लोगों के लिए ये पिक्चर दी हूँ, देख लीजिए. ऐसे ही आपको पिक्चर बनाना है. Next, imagine what difficulties there would be if the bridge was not there. If the bridge was not there, we would have to cross the river by boat, or we would have to travel a long distance to cross the river over another bridge. Next कहता है Valam. तो Valam, in some parts of Kerala we use a Valam to reach school. केरला के कुछ जगह है जहाँ पर वालम यूज़ किया जाता है स्कूल जाने के लिए. वालम क्या होता है? वालम इज़ ए स्मॉल वुडन बोट. ये एक छोटा सा वुडन का बोट है. सो क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर? हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? Yes, I have seen other kinds of boat. They were larger and there were small rooms on them. Next, can you think of other ways by which we can travel on water? We can travel on water using motorboats, ships, steamers, etc. by etc. नेक्स्ट आएगा कैमल कट. कैमल कट कहाँ पर दिखाई देता है? आप सभी को पता होगा, डिजर्ट एरिया में दिखाई देता है. तो राजस्थान यहाँ पर आया, राजस्थान का. सो वी लिव इन द डिजर्ट. देयर इज सैंड ऑल अराउंड. चारों तरफ सैंड ही होता है. इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे. वी राइड इन ए कैमल कट टू रीच स्कूल. स्कूल में पहुँचने के लिए हम सब कैमल कट में राइड करके ही जाते हैं, उसके सहायता लेते हैं. तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर सैट इन ए कैमल कट और हॉर्स कैरेज? Where? And then did you climb on it yourself or did someone help you? So एक आंसर मैंने दी हूँ, देखो. Yes, I sat in a horse carriage or tonga. Then I sat in a tonga while going to my grandpa's home. Then my uncle helped me to climb on tonga. Then next question, how did you feel riding in the cart? Also share your experience. I enjoyed the horse carriage ride very much. Next, bullock cart के ऊपर दिया गया है. Bullock cart, we ride in our bullock cart going slowly through the green fields. If it is too sunny or raining, we use our umbrellas. ये ज़्यादातर बुलक कार्ट हमें गांव में दिखने को मिलेंगे. सो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है? डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? नो, देयर आर नो बुलक कार्ट्स इन माई area, but I have seen them at other places and on TV, etc. Next, does it have a roof? Yes, some of them have a but many don't have a roof. Yes, some of them have, but many don't have a roof. Next, what kind of wheels do they have? They have wheels made of wood with iron rims. नेक्स्ट, मेक ए ड्राइंग ऑफ द कैट. एक ड्राइंग करो काट के. तो मैंने ये ड्राइंग की हूँ. आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है. अगर आप कुछ और डिज़ाइन का देखे होंगे बुलक कार्ट्स तो आप वो भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, बाईसाइकिल राइड. We ride our bicycles on the long road to school. At first, girls here did not go to school because it was too far. But now groups of 7 to 8 girls easily ride even through the difficult roads. So इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है? Can you ride a bicycle? If yes, who taught you ride? Yes, I can. My sister taught me to ride a bicycle. Then next, how many children come on bicycles to your school? About 100 children come on bicycles to our school. Next, children cross the jungle. We have to go through a thick forest to reach school. At some
places, it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. सो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन ए थिक जंगल और एनी सच प्लेस। आंसर क्या होगा, येस आई हैव बीन ए थिक जंगल वाइल आई वेंट टू विजिट ए नेशनल पार्क विथ माई पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक। ए जंगल इज ए लार्ज एरिया फुल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ट्रीज. There are so many animals and birds that live in a jungle. Once I lost my way in a forest. The area of jungle is looking very beautiful. है मूविंग इन द स्नो, ये हिल्स के एरिया में दिखाई देती है हमें स्नो ज़्यादातर। सो यहाँ पर देखें कैसे वो चल रहे हैं। हाथ एकदम पकड़ के सब एक साथ मिल के एक दूसरे के हेल्प करके सहायता करके चल रहे हैं स्नो के ऊपर। तो देखिए, वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली हम चल के जाते हैं। इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट, व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लीप एंड फॉल। ठीक है, तो इससे समझ लो कि वो कितने ज़्यादा केयरफुली होकर स्नो में चलते होंगे। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो और वेयर और इन फिल्म्स और समवेयर एल्स। सो येस आई हैव सीन सो मच स्नो, आई सॉ इट ऑन द डिस्कवरी चैनल ऑन टीवी। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम और व्हाई। Yes, such places have snow most of the time because they are situated at high altitude from the sea level. नेक्स्ट क्या है, रॉकी पाथ्स। सो ये ज़्यादातर माउंटेन्स के एरिया में हमें दिखाई देती है। यहाँ पर उत्तराखंड की बात की गई है। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन. द चिल्ड्रेन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन. जो लोग प्लेन्स में रहते हैं, प्लेन एरिया में, सो उन लोगों को यहाँ पर चल के जाने में, वर्क करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट वी कैन ईजीली रेस अप एंड डाउन. लेकिन यहाँ जो लोग पहले से ही रहते हैं उनके लिए बहुत आसान है यहाँ पर रेस करना, चल के जाना, चाहे दौड़ के जाओ, कितने स्पीड में भी चलो, वो लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं. इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है, डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल. नो, आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई school. Next, which is the best month in which you like to go to school or why. In the month of April, as there is no cold or rain in this month and it is not too hot. Next, see me walk. Go to a ground or an open space with your friends. Act the way you will walk in these situations. The ground is made up of soft and smooth rose petals. The ground is covered with thorns and there is a tall grass on the sides. The ground is covered with snow. Next, was there a difference in the way you walked this time? Discuss. Answer, I experienced different types of feelings when I walked through different types of grounds. By walking on the ground, which is made soft and smooth rose petals, I felt very nice. It gave the feel of walking on a soft carpet. Walking on the ground covered with thorns and tall grass is very difficult. I had to be more cautious while walking and it was painful. I walked with small steps and with more attention as the ground covered with snow is slippery. Talk and share about it. So question क्या है, first, do you also have punishment in your school? What kind? Yes, we have punishment in my school. One has to keep standing up on the desk for the whole period or one has to keep standing with face towards the wall. Do you think that punishment should not be there in schools? I think there should be no punishment in schools. Next, is punishment
the only solution to misdeeds? Make some rules for school to prevent misdeeds. No, punishment is not the only solution to misdeeds. Students should be asked not to commit any misdeeds, and they should be rewarded for good behavior. Additional points should be allotted in exam for their good activity. Next, draw a picture of your dream school in your notebook and write about it. My dream school has a very good building that should be situated at a calm place. A hilly area would be the best. In that school, there should be no punishment. Teachers should love their students. They should encourage the students to take more interest in studies. A school should have a good library, a playground, and a good arrangement for drinking water and toilets. ये है मेरी ड्रीम स्कूल के पिक्चर। आपको जैसे स्कूल आपके लिए आपके सपने में हो कि आपके स्कूल ऐसा होना चाहिए, उस तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हैं। और अगर कुछ पॉइंट्स ऐड करनी है इसके बारे में तो आप ऐड भी कर सकते हैं। यहीं पर ख़त्म होती है फर्स्ट चैप्टर गोइंग टू स्कूल का ऑल क्वेश्चन आंसर डिस्कस